आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम बड़ी संख्या में छात्र सभा के जो लोग हैं वो इसमें शामिल हैं। धर्म पूछ के गोली मारी गई है पहलगाम में, कैसे देखते हैं? ये बहुत ही निंदनीय घटना है। मैं इस आतंकी हमले की बिल्कुल कठोर निंदा करता हूँ। जी, ये बहुत दुखद है। हम लोग इसी के खिलाफ एक शांतिपूर्ण कैंडल मार्च कर रहे हैं। देश का मामला है और देश के लिए हम सभी लोग साथ। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के विरोध में लखनऊ विश्वविद्यालय में आज समाजवादी छात्र सभा अपना विरोध दर्ज करा रही है। हाथों में तख्तियाँ लेके वो इस आतंकी हमले के खिलाफ अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करा रहे हैं। ये लखनऊ विश्वविद्यालय गेट नंबर 3 से हज़रतगंज चौराहे गांधी प्रतिमा तक जाएंगे और एक शांति मार्च करेंगे। हाथों में तख्तियाँ लेके ये लोग अपने तरीके से विरोध दर्ज करा रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग विरोध मार्च कर रहे हैं और जो आतंकी हमला हुआ है उसके खिलाफ अपनी नाराज़गी भी जाहिर कर रहे हैं। तमाम लोग हैं जो शांतिपूर्ण तरीके से इस मार्च में शामिल हैं। तमाम समाजवादी छात्र सभा के जो लोग हैं वो अब शांति मार्च शुरू कर चुके हैं और वो लखनऊ विश्वविद्यालय गेट नंबर 3 से हज़रतगंज गांधी प्रतिमा तक जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम बड़ी संख्या में छात्र सभा के जो लोग हैं वो इसमें शामिल हैं और उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस आतंकी हमले को कैसे देखते हैं। समाजवादी छात्र सभा लखनऊ विश्वविद्यालय के इकाई अध्यक्ष हैं प्रिंस, उनसे बात करेंगे। प्रिंस, क्या कुछ कैसे देखते हैं इस आतंकी हमले को? जी देखिए, ये लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टोटली फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो दुर्घटना है काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। अब इसमें कोई संशोधन तो किया नहीं जा सकता, लेकिन जो इसके लिए जिम्मेदार है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और ऐसी कार्रवाई हो कि आम जनता पर या हमारे देश की तरफ कोई आँख उठा के देखने की भी कोशिश ना करे। आप इंटेलिजेंस फेलियर मानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है जब 2000 की संख्या में पर्यटक वहाँ पे इकट्ठा थे, वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम नहीं किया गया। जी, पूर्ण रूप से वही तो कह रहे हैं कि देखिए, आतंकी हमले जो होते हैं पूरी तरह से सुनियोजित होते हैं, पहले से उसकी योजनाएं बनाई जाती हैं। तो मैं इंटेलिजेंस को इस चीज़ की खबर रखनी चाहिए थी। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इस चीज़ में हम सरकार के साथ हैं। हम चाह रहे हैं जो भी दोषी हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। कैसे देखते हैं इस आतंकी हमले को? मैं इस आतंकी हमले की बिल्कुल कठोर निंदा करता हूं। हम लोग पूर्ण रूप से देश के साथ हैं, अपनी सरकार के साथ हैं। हम लोग चाहते हैं कि सरकार इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करे और आतंकवादियों को वो सजा दे कि उनके मंजर कांप जाए। बिल्कुल, हम तो चाहते हैं जो स्केच जारी की है सरकार, उन सबको ढेर किया जाए और ऐसी कार्रवाई की जाए कि उनकी 7 पुश्तें दोबारा ऐसा कुकृत्य कार्य करने का हिम्मत ना कर पाएँ। जब सरकार ने नोटबंदी करी थी तो बताया था कि आतंकी संगठन की कमर तोड़ दी है और तमाम जो कश्मीर में आतंकी संगठन सक्रिय थे उनकी कमर टूट गई है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए सरकार और इंटेलिजेंस का तो लैक रहा ही है कि इतनी इंटेलिजेंस होने के बावजूद भी अगर कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, सूचना नहीं हो पाती है, तो बहुत बड़ा ये कमी है हमारी। लेकिन हम देश के साथ हैं, हम देश की सरकार के साथ हैं कि इस मामले में ये देश का मुद्दा है, लेकिन सरकार को अपने इंटेलिजेंस को और भी बढ़ाना चाहिए और भी उनको अपना काम करना चाहिए। ठीक है, और भी छात्र हैं, उनसे बात कर लेते हैं। धर्म पूछ के गोली मारी गई है पहलगाम में, कैसे देखते हैं? ये बहुत ही निंदनीय घटना है। ऐसा हमको नहीं लगता है कि ये घटना दोबारा घटे। इसमें सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और इसमें जो भी लोग दोषी पाए जाते हैं, जितने लोग भी जिम्मेदार इसमें पाए जाते हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे ये घटना दोबारा दोहराई न जाए। क्योंकि ये भारतीय इतिहास में बहुत पहली बार ऐसी घटना घट रही है जिसमें धर्म पूछ के गोली मारी गई। पहली बार भारतीय इतिहास में ऐसी घटना घटी है कि धर्म पूछ कर गोली मारी गई है। बड़ी आतंकी घटना पहलगाम कश्मीर में हुई है, कैसे देखते हैं इसको? कैसे विरोध कर रहे हैं, शांति मार्च कर रहे हैं? अब कहाँ फेलियर नज़र आ रहा है आपको? देखिए, जिस तरह सरकार दावे करती है कि मैंने आतंकवादी खत्म हो गए, आतंकवादी कुछ नहीं है, लेकिन आज ये दावे झूठे हैं। फाइलों के रंग गुलाबी हैं, लेकिन ये दावे झूठे हैं। आप देख लीजिए, कल जिस तरह ये जो घटनाएं हुई हैं उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और आज हम लोग जो लोग वहाँ पर शिकार हुए हैं उनके लिए आज हम लोग पैदल मार्च करके जितने भी आतंकी हैं सबको गिरफ्तार करके और ऐसी सज़ा दीजिए कि उनको जेल में मत रखिए, उनको सीधे तुरंत एनकाउंटर, ऐसी सज़ा दीजिए कि उनकी 7 पुश्तें याद। ये देश का मामला है
और देश के लिए हम सभी लोग साथ। ये चूक तो बहुत भारी हुई है, ठीक है, सुरक्षा एजेंसियों से छूट हुई है। और दूसरी चीज़, जो आतंकवादी आए थे वो कहाँ से आए थे और क्या करने आए थे, ये सबने देखा है। और जो भी हुआ है इसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं और दोषियों पर बहुत ही कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, हम लोग इसकी मांग करते हैं। और एक मांग और करते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच जरूर होनी चाहिए। आखिरकार ये पोल खुले क्यों, ऐसा हुआ? सरकार कहती थी कि अभी तक कोई भी टेरर अटैक नहीं हुआ है, आखिरकार हुआ ना कहीं नाकामी तो है इसकी, तो इसकी नाकामी क्यों है? इसकी उच्च स्तरीय जांच जरूर होनी चाहिए, हम इसकी कठोर मांग करते हैं। ठीक है, आतंकी हमला पहलगाम में हुआ और धर्म पूछ के गोलियां मारी गई। जी, ये बहुत दुखद है। हम लोग इसी के खिलाफ एक शांतिपूर्ण कैंडल मार्च कर रहे हैं कि जो सारे दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा हो, इसी के यही हम लोग चाहते हैं। और हम लोग सरकार के साथ हैं इस मामले में, सरकार जो भी दोषी हो उनको सख्त से सख्त सज़ा दे, हम लोग यही चाहते हैं। और इसी के लिए हम लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं, जो शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग कर रहे हैं। ठीक, देखिए, जो आतंकी घटना हुई है तो ये बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही दर्दनाक हादसा है। इस हादसे में सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब सरकार कहती है कि इनके सरकार में, इनकी सत्ता में आतंकवादियों का डेरा बंद हो चुका है, आतंकवादी नहीं है, तो ये कहाँ से एकदम से उत्पन्न हो जाते हैं? कहाँ से हमारे जो जवान हैं वो शहीद हो जाते हैं और जो निर्दोष जो वहाँ पे नागरिक हैं वो मारे जाते हैं। हम ये पूछते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो कब तक, मतलब कब तक हम आप लोग जो शहीद हैं उनकी गिनती करते रहेंगे? मेरा कहना, मेरे सरकार से यही है, यही अनुरोध है कि ये लोग केवल जो शहीद हुए हैं उनको मुआवजा मत दे, मुआवजा तो सब देते हैं, इनको जो है इनका सम्मान दें और इनको विश्वास दिलाएं कि आगे चल के किसी भी जवान के परिवार के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होगा। ये बहुत ही दुखद और बहुत ही निंदनीय घटना रही, बहुत ही क्षतिग्रस्त रहा। जब ये घटना सुनी है तो एक दिल के अंदर एक भावना है कि आज भी इस देश में क्या इस तरह की घटना होना कितना दुखद की बात है। जिन लोगों ने अपने परिवारजनों को खोया है उनके लिए हम लोग भावनाएं रखते हैं, उनके परिवारजनों के लिए हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे हैं। और सरकार से निवेदन करेंगे कि जो परिवार ने अपने लोगों ने खोया है उन लोगों को मुआवजा और उनके सम्मान की इंतजाम किया जाए। और ये जो घटना हुई है इसके विरोध में ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी जल्द कार्रवाई की जा सके वो कार्रवाई की जाए और बिना किसी जात या धर्म को देखे। कहीं मैं देख रहा था आज कि एक धर्म का फेस उठ के आया है, वहीं मैं देख रहा था कि एक जो घोड़ा चलाने वाला व्यक्ति था, हुसैन नाम था उसका, वो भी वहाँ शहीद हुआ है। तो बिना किसी धर्म का चेहरा लगाए ये एक भारतीय के साथ भारत देश में हुआ है और भारत के लोगों के साथ हुआ है। तो एज अ सिटीजन ऑफ इंडियन आई वांट दे गेट पनिश, ऑल द टेररिज्म शुड गेट पनिशमेंट एंड और वो लोग जो लोगों ने अपने लोगों को खोया है, जो लोग शहीद हुए हैं, उनको न्याय मिले। ठीक है, कैसे देखते हैं इतनी बड़ी आतंकी हमले को पहलगाम में जो हुआ है? ये एक बहुत ही दुखद घटना हुई और इस दुर्घटना ने ये भी दर्शाया कि कैसे हमारी भारत की सरकार असफल रही देश को सुरक्षा देने में। मैं हमेशा से सुनते आया हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने जब से धारा 370 हटाई है उन्होंने कहा है कश्मीर पूरे तरीके से सेफ़ है। अगर सेफ़ है तो ये कल घटना कैसे हुई? अगर सरकार की जो खुफिया एजेंसी हैं अगर वो भी सक्रिय रूप से मुझे लगता है काम नहीं कर पा रही हैं, अगर वो कर रही होती तो इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती। मैं केवल सरकार से यही मांग करना चाहूँगा कि जो भी लोग मरे हैं, जिनका घायल हुए हैं, उन्हें एक उचित मुआवजा दे सरकार। ठीक है, देखिए समाजवादी छात्र सभा के तमाम छात्र आज लखनऊ विश्वविद्यालय गेट नंबर 3 से गांधी प्रतिमा हजरतगंज चौराहे तक शांति मार्च कर रहे हैं, हाथों में काली पट्टी बांधकर। इनका कहना है कि हम वहां पे उन तमाम परिवारों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिन्होंने अपनी जानें वहां पर गंवाई हैं और इनका ये भी कहना है कि सरकार उचित मुआवजा दे और सरकार कश्मीर को सेव करे। धारा 370 सरकार ने हटाई थी तो सरकार का कहना था कि अब कश्मीर सेफ़ है, लेकिन इस तरीके की एक बड़ी आतंकी हमला जो होता है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।